सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं अपने जीवन की एक गवाही शेयर करूँगी कि कैसे मेरा प्रभु यीशु मसीह में आना हुआ और कैसे प्रभु ने मुझे अपने लिए चुना और अपनी बेटी बनाया। तो मैं एक छोटा सा मैसेज दूँगी कि कई लोगों का ये मानना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं या जो क्रिश्चियन हैं, जो ईसाई हैं, वो पैसे देकर धर्म परिवर्तित करते हैं, पैसे देकर वो धर्म परिवर्तित करवाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी। अभी देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कुछ नहीं है। ये धर्म जो है इंसानों के बनाए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने सारी मानव जाति को एक मूल से बनाया है। खुदा ने अपना आत्मा सभी मनुष्य जाति में रखा है। तो मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं एक आपको बता रही हूँ जानकारी के लिए कि पहले मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी। हम मूर्ति पूजक थे। हम पहले उस जिंदा परमेश्वर को, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसने मनुष्य जाति को अपनी महिमा के लिए बनाया है, जो स्वर्ग जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसके पांव रखने की चौकी है, उस परमेश्वर ने जो हमें मनुष्यों को अपने लिए बनाया, मैं उस परमेश्वर की गवाही दे रही हूँ जिसने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया। तो उस परमेश्वर का नाम है यहोवा परमेश्वर, उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी, जिसने मेरे जीवन में, ना केवल मेरे जीवन में, मेरे जैसे मेरे बहुत भाई बहनों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किए हैं, जिसे सुनकर हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। या हम कई बार कह देते हैं कि अगर ईसाई जो हैं, अगर क्रिश्चियन जो हैं, वो अगर ऐसा करते हैं कि अगर उनके वहाँ पर जाने से मरीज ठीक हो जाते हैं, तो फिर क्यों हॉस्पिटल बने हुए हैं? देखिए, जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर इलाज होता है, लेकिन जो परमेश्वर का भवन है वहाँ पर विश्वास से इलाज होता है। वहाँ पर हमारे विश्वास के अनुसार इलाज किया जाता है, वो जिंदा परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि हम परमेश्वर को चुनौती नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर को हम जो हैं उसे ये नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर, तू अगर परमेश्वर है तो ऐसा हमारे लिए करके दिखा। क्योंकि परमेश्वर किसी का खरीदा हुआ नहीं है, या परमेश्वर किसी का गुलाम नहीं है। ये हम परमेश्वर को जो कहेंगे वो करके दिखाएगा भी। अगर तुम्हारे परमेश्वर में, अगर तुम्हारा इतना ही बड़ा परमेश्वर है तो हमारे ऐसे मरीज को ठीक करके दिखाए। तो मैं अपने जीवन की ये गवाही देना चाहती हूँ कि ऐसा परमेश्वर जो है वो सच में जिंदा परमेश्वर है। वो कोई मूर्त नहीं है, वो कोई कहीं सुनी कहानी नहीं है। वो आदि और अनंत परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, जो था और जो है और जो आने वाला है, जो न्यायकर्ता परमेश्वर है। वो परमेश्वर, उस परमेश्वर के विषय में मैं आज आपको बताऊंगी कि उसने मेरे जीवन में कैसे काम किया। मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन अब जो है मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। वो लोग कहते हैं ना कि जो ईसाई हैं वो पैसे देकर इंसान को खरीद लेते हैं, पैसे देकर वो धर्म परिवर्तित करवाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, उसने हमें खरीदा है। सच में उसने हमें खरीदा है, अपना लहू देकर उसने हमें खरीदा है। ईसाई जो हैं खरीदते हैं, सच में ईसाइयों का परमेश्वर सच में खरीदता है। ये सच्ची बात है, ये अफवाह नहीं है, वो सच में। लेकिन पैसों के द्वारा नहीं, यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। उसने अपने पवित्र लहू को हमारे लिए दे दिया। उस लहू के द्वारा ही मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य हुआ। क्या हुआ कि मैं पहले जब बचपन से मुझे खांसी की बीमारी थी
और बचपन से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान था। मेरी बचपन से लेकर जब तक मेरी उम्र अब जो है 32 इयर्स की है, लेकिन मेरे जीवन में कभी शांति नहीं थी। मैं अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरा सभी जगह पर इलाज कराया गया। डॉक्टरों ने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि पूरी ज़िंदगी से दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। मेरठ से मेरा इलाज हुआ, पटियाला से मेरा टीवी हॉस्पिटल से इलाज चला, मेरा पीजीआई चंडीगढ़ से मेरा इलाज चला, और भी बहुत सी जगहों पर जहाँ जहाँ जिस तांत्रिक के पास, जिस टूणे के पास, जहाँ पर भी लोगों ने हमें भेजा वहाँ पर हम गए। क्यों? मुझे शांति चाहिए थी, मुझे अपनी बीमारी से आज़ादी चाहिए थी। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई परेशानी होती है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है, कोई भी विपत्ति होती है, तो हम कहते हैं कि हमें जहाँ से आराम आएगा हम वहाँ पर जाएंगे। इसी तरह से मेरे पास भी किसी परमेश्वर के दास के द्वारा, किसी परमेश्वर के बेटे के द्वारा ये मैसेज पहुँचा कि जाकर उसे बताओ कि कोई है जिसने तेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, और वो तुझे शांति देना चाहता है, वो तुझे तेरे बोझ से हल्का करना चाहता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि ऐ बोझ से थके और दबे लोगों, मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसने मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य किया कि उसने जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, सच्चे हृदय से उसे कबूल करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम जाकर देख लेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। हमें उसे सच्चे हृदय से, जब हम उसे पूरे प्राण के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरी शक्ति के साथ और पूरे बुद्धि के साथ जब हम उससे प्रेम करते हैं, हम सच्चे हृदय से अपने पापों से तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, जब उसके सामने दीन हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, हलीम हो जाते हैं, तब वो हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर किसी का खरीदा हुआ नहीं है कि परमेश्वर के सामने हम कहें कि अगर तू परमेश्वर है तो हमारे जीवन में ये कार्य करके दिखा, अगर तू परमेश्वर है तो मेरी बीमारी दूर करके दिखा। उसकी ये मर्जी है, वो जिस पर दया करना चाहे वो दया करे, और जिस पर वो ना दया करना चाहे ना करे। ये उसकी मर्जी है। हम उस परमेश्वर को नहीं कह सकते हैं कि तू हमारे जीवन में, अगर तू परमेश्वर है तो काम कर। तो इसीलिए अगर हमें परमेश्वर से कुछ काम करवाना है तो हमें उसके सामने दीनता के साथ चुपचाप रहना है, तब वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। ऐसा ही प्रभु ने मुझे कि 25 साल की बीमारी से मुझे आज़ाद कर दिया, मेरी दवाइयों से मुझे छुटकारा दे दिया। अब थोड़ी सी जो समस्या है 100 में से 10% रह चुकी है। पहले मैं बोल भी नहीं पाती थी, पहले मुझे हंसना भी दुश्वार था, लेकिन अब मेरे परमेश्वर ने मुझे इतनी शांति दी है, जैसे खुदा ने मुझे शांति दी है। मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने मुझे शांति दी, वैसे परमेश्वर जो भी आज इस गवाही को सुन रहा है, उसे भी, उसके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, उसके जीवन से आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में ख़त्म हो जाए। जब वो अपने सच्चे हृदय से उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करे। यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में वो शांति देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो कोई मूर्त नहीं है, वो आसमानी खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। तो अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य करता है। धन्यवाद करती हूँ। आज की ये गवाही खुदावन सबके जीवन में आशीष लेकर आए, यीशु के नाम में मांगती हूँ।